नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे जो कांस्टेबल एसएससी जीडी का 2018 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम कब हुआ था 11/12/2019 को। ये शिफ्ट वाइज है, ये फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का है। एक दिन में 3 शिफ्टें हुई थी, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड करके 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये 11/12/2019 को एग्ज़ाम हुआ था 2018 का जो एसएससी जीडी का था। और अब की बार 2020-21 का जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है होना है वो 14 नवंबर से स्टार्ट है। कब से? 14 नवंबर से होना है। तो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पिछले साल जीएस का पोर्शन कैसा था, एक एक सेट करके देखेंगे। पहले जीएस का देखेंगे, फिर रीजनिंग का, फिर मैथ का और फिर हिंदी का। लास्ट सारे 25-25 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार क्या था, माइनस मार्किंग नहीं थी, अब की बार माइनस मार्किंग है 1/4। मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। तो ये 11/12/2019 का प्रीवियस ईयर का सेट है, जिसमें देखते हैं कि ये जीएस के क्वेश्चन कैसे पूछे थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लगभग एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन पुट करती है। देखते हैं कि क्वेश्चन करके। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये 26 नंबर क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन ऊपर के रीजनिंग के थे। तो प्रीवियस ईयर में 26 मतलब 25 क्वेश्चन रीजनिंग के बाद ये अब उसके बाद जीएस का पोर्शन चालू है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, मतलब जीएसटी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ, तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, यही वाला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की कितनी रेंज होती है, एक पहली जीएसटी 5%, फिर 12%, फिर 18% और एक 28%। ये 4 स्लैब होती हैं जीएसटी की, जिस पे जीएसटी लगाई जाती है। जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा याद पूछा जाता है, 101 संविधान संशोधन 101 5 जुलाई 2017 को 101वां मतलब 101 संविधान संशोधन करके जीएसटी का प्रावधान किया गया। अगर पूछा जाए संविधान में कौन से अनुच्छेद है, तो 279 में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि जीएसटी की कितनी स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी भारत में कब से लागू हुई, 5 जुलाई 2017 से। कौन सा संविधान संशोधन, 101। एक यहाँ से फुल फॉर्म आपके पूछा गया था। आगामी एग्जाम जो 2021 में 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, उसमें इसमें से कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद में कौन सा, 279। और अगर पूछता है कि भारत में सबसे पहले जीएसटी किस विधानसभा राज्य, मतलब कौन से राज्य की विधानसभा ने सबसे पहले लागू किया, तो असम की। असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ। अगर पूछता है कि विश्व में सबसे पहले कौन से देश ने जीएसटी लागू की, तो फ्रांस ने। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। हरा रंग एक होता है जाइलम, क्लोरोफिल, टिश्यू, फ्लोएम। तो किस नाम से हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल। जो पत्तियाँ होती हैं उनमें एक रंध्र जो होता है, सारंध्र, जो छिद्र होते हैं जिनके थ्रू पत्तियाँ सांस लेती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और जो मौजूद हरा रंग होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और जाइलम का क्या होता है, पेड़ के ऊपरी शाखाओं तक जल को पहुंचाना। किसको, जल को। फ्लोएम खनिज तत्व, जैसे खनिज तत्व होते हैं जो, वो सभी को पेड़ पौधे ऊपर तक भोजन बनाने में फ्लोएम का। और टिश्यू तो ऊतक होता है, जैसे इंग्लिश में लिखा है ऊतक, बहुत सारे ऊतक होते हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम में सारे ऊतक हैं। यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन, जाइलम का क्या काम होता है, तो जल का, पेड़ में ऊपर तक जल को पहुँचाना। और जाइलम मतलब यहाँ से याद रख सकते हैं, जाइलम मतलब जल, और फ्लोएम खनिज तत्व को। और क्लोरोफिल के कारण क्या होती हैं, पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर। तो राइट आंसर इसमें क्या है, ये प्रीवियस ईयर है, तो इसमें से आंसर पहले से टिक है। जो हमने मतलब प्रीवियस ईयर सेट उठाया है, डाउनलोड किया है, क्यों से वहाँ से आंसर आपको ऑलरेडी टिक मिलेंगे। तो यहाँ क्या है, कबूतर। ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है लर्न हब, वहाँ से आपको ये पूरा कलेक्शन की पीडीएफ मिल जाएगी। लर्न हब जिस नाम से चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, मतलब प्रतीक है, तो कौन सा है, कबूतर। अगर इसमें और ऑप्शन देख रहा है, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का क्या, मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ये सिंपल क्वेश्चन था,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक प्यूटा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। प्यूटा ड्यूरा निम्नलिखित में किस स्मारक में पाई जाती है। ऑप्शन क्या रखा है, इंडिया गेट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, चारमीनार। तो प्यूटा ड्यूरा जो है तकनीक किस में पाई जाती है, ताजमहल में। ताजमहल है कहाँ पे, आगरा में। कहाँ है, आगरा में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। चारमीनार दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। और इंडिया गेट ये भी दिल्ली में। तो प्यूटा ड्यूरा की डिज़ाइन है, जो तकनीकी है, वो कहाँ किस में पाई जाती है, ताजमहल किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी आगरा में, या आगरा भी शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। और गंगा की सबसे बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना नदी। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, NaCl। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था साइंस से, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लवड़ी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है। तो लवड़ी मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। गुजरात अगर पूछा जाए तो गुजरात का कौन सा है, गरबा, बहुत फेमस है गरबा। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है छऊ। कौन सा, छऊ है, छऊ नृत्य है, कर्मा है, कठखुड़वा नृत्य भी यहाँ पे फेमस होता है। मगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में जो छऊ नृत्य। एक राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा, घूमर नृत्य। कौन सा, घूमर नृत्य। ये यहाँ से बिहार का छऊ, गुजरात का गरबा और राजस्थान का घूमर, महाराष्ट्र का लवड़ी। ये ज़्यादा एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर इसका क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसके द्वारा, इसका बुक का नाम है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। मतलब 2020 ये APJ अब्दुल कलाम की बुक है। अब वैसे इनकी विंग्स ऑफ द फायर बहुत ज़्यादा फेमस है और बुकें बहुत सारी लिखी हैं। इनकी एक बुक इसी नाम से है, बिहाइंड 2020, जो 2014 में पब्लिश हुई थी और ये 2020 में इंडिया 2020 है। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था। 1997 में, याद रखेंगे, भारत रत्न मिला था। और ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनका टाइम पीरियड क्या है, 2002 से 2007 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी। क्या ऑप्शन दे रखा है, तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। ऑप्शन क्या दे रखा है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। अगर कुछ पड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और कथक उत्तर भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश, मुख्यतः उत्तर प्रदेश। और मोहिनीअट्टम केरल का। आप याद रख सकते हैं कि एक शास्त्रीय नृत्य और एक जो डांस है, फोक डांस है, एक स्टेट का कोई ना पूछ सकता है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर से सॉल्व करने से यही आइडिया मिलता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है SSC GD। इसका पेपर नॉर्मल होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, मगर आपको क्वेश्चन 15 से 16 अगर सारे प्रीवियस ईयर सेट पढ़ लेंगे तो 15 से 16 सेट नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। और 4 से 5 नंबर करंट अफेयर तैयार कर लेंगे मैक्सिमम 6 महीने की, तो आपके लगभग 20 को नंबर यहाँ से गेन हो सकते हैं। क्योंकि माइनस मार्किंग के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं आपको, सबसे ज़्यादा GS में ही गलत होने के चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो राइट आंसर क्या है, आरती शाह। कौन है, आरती शाह। ये कहाँ से बिलोंग करती थी, कोलकाता से। कहाँ की रहने वाली थी, कोलकाता की थी आरती शाह। इंग्लिश चैनल पहली बार पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आरती शाह।
सानिया मिर्ज़ा बैडमिंटन खेलती हैं, पाकिस्तान से शादी की हैं शोएब मलिक के साथ। ये भी पूछा जा सकता है कि इनके मंगेतर कौन से देश के हैं, ये क्या हैं, क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते, ये एसएससी है, कुछ भी पूछ सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों, सतपुड़ा और नीलगिरी की पहाड़ियों, अमरकंटक, कौन सी, मध्य प्रदेश की। तो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, एमपी में। अगर पूछा जाता है कि ये नर्मदा नदी के किनारे एमपी में कौन सा शहर, तो जबलपुर, वडोदरा इसके किनारे जबलपुर शहर स्थित है, कौन सा, जबलपुर। और इस नर्मदा नदी की जो लंबाई अगर पूछी जा सकती है तो 13-12 किलोमीटर है टोटल लंबाई, 1312 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से। क्या कह रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, कृषि। ऑप्शन क्या है इसमें, कृषि। कृषि में जैसे और कौन से आ जाते हैं, पशुपालन है, मछली है पालन है, मछली पालन है, वानिकी और उद्योग धंधे। इसमें उद्योग धंधे और निर्माण गैस का भी और विद्युत उत्पादन का भी प्राथमिक व्यवस्था मतलब प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। किसको, पशुपालन को भी। ये सब कृषि से जितने रिलेटेड होते हैं, पशुपालन, मछली पालन और गैस उत्पादन और विद्युत उत्पादन भी, और इसमें उद्योग धंधे भी आ जाते हैं, निजी और प्राइवेट दोनों के। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कृषि। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, गुजरात राजस्थान क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र जो है इस भारत के लिए लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना का जन्म दिया। जो बैस्टिल जेल है इस पे जो जनता का जो हमला हुआ था उसकी कौन सी घटना का जन्म दिया, तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 789 में। कब हुई थी, 789 में, 1789 में हुई थी। इस बैस्टिल जेल के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789। और इस बैस्टिल जेल के आक्रमण से मतलब घटना से कौन सी क्रांति का जन्म हुआ, तो फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। अगर आपसे पूछता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूसी क्रांति भी याद रखेंगे 1917 में हुई थी, और ये 1789। और सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था, तो 1991 में। मतलब जो यूएसएसआर था, इसमें से बहुत सारे देश थे जो इससे अलग हो गए, अब केवल रूस बचा है, जिसे अब रूस कहते हैं। पहले यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ। इसे 1991 में इसका विघटन हो गया। जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ये सारे देश अब अलग हो गए, अलग देश बना। ये सारे अलग होकर 1991 में सब अलग हो गए, अब केवल रूस बचा है। पहले क्या था, यूएसएसआर था, याद रखेंगे 1991 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में, रूस की क्रांति 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा, डीएनए। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का भी बस यहाँ पे राइबो लगा देंगे और सारा सेम होगा जो डीएनए में था, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। तो कौन से स्थान पे हुई, नागपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई थी, बम्बई में। अब वर्तमान इसका नाम क्या है, मुंबई। पहले इसका क्या नाम था, बम्बई। वर्तमान मुंबई है। 28 दिसंबर 1885 को हुई। किसका शासनकाल था, डफरिन। ये पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी शासनकाल किसका था, डफरिन का था। गवर्नर उस समय वायसराय कौन था, डफरिन था। डफरिन 1884 से 1888 तक रहा था। इनके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और अध्यक्षता के जो अध्यक्ष थे कौन से, बेमोस चंद बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, को लाइट ऑफ मतलब किसको, लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया की ज्योति
किसको कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। किसको बोला जाता है? ये लाइट ऑफ एशिया। तो एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन क्या? फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फीमर। कहाँ होती है? जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कहाँ होती है? कान में। कहाँ? कान में स्टेपीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट से है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी? 7वीं थी। ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनके डेटा के अनुसार 2018 में विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? 7वें नंबर की थी। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम 2021 की बात की जाए तो 2021 की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है? यूएसए है। यूएसए। सेकेंड नंबर पर चीन है। इनके डेटा के अनुसार थर्ड नंबर पर जापान है। और चौथे नंबर पर जर्मनी है। 5वें नंबर पे भारत है। जापान के बाद जर्मनी है। 5th नंबर पर, मतलब 5वें नंबर पर भारत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन था करंट से। इसे अगर रिलेट करेंगे आज से तौर से तो फर्स्ट नंबर पर यूएसए, सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड पे जापान, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे भारत है और छठे पे फ्रांस है। फ्रांस को पछाड़कर भारत 5वें नंबर पे आया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? तो 2019 में। और ये शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था 1983 में। 1983 से लगभग 1983 से शुरू हुआ। 1983 के आसपास शुरू हुआ। किसके? कैसे? अल्पसंख्यक तमिलों के बीच में। अल्पसंख्यक तमिलों के, ये वहाँ की जो मतलब तटीय आबादी है, ये एक अलग देश की मांग करते हैं। अभी भी यहाँ पे इन लोगों को आरक्षण दिया गया है, तमिलों के अल्पसंख्यक। ये 1983 से 2009 में, तब यहाँ पे श्रीलंका ने एक अपना यहाँ संविधान में इनको उल्लेख किया और अपने यहाँ संविधान में एक इनको लिए अलग आरक्षण की सुविधा की। तब ये गृह युद्ध समाप्त हुआ 2019 में। लगभग 1983 से शुरू हुआ था अल्पसंख्यक तमिलों के बीच में। ये अपने भारत, उत्तर भारत में, मतलब अपने भारत में तमिलनाडु क्षेत्र से लेकर श्रीलंका के क्षेत्र तक तटीय क्षेत्रों में सारे अल्पसंख्यक तमिल होते हैं। ये अपने अलग देश की डिमांड कर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन से अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जो लार ग्रंथि है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा? बहिस्रावी से लार ग्रंथि। ये सारी अंतःस्रावी की हैं। पीनियल ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य, ये तो सबको पता होगा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। मगर गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। लगभग 450 वर्ष तक, लगभग 450 सालों तक पुर्तगालियों का इस पर उपनिवेश था। मतलब पुर्तगाली इस पर शासन करते रहे। पुर्तगाली, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इतना सरल दोबारा एग्जाम हो, ये पूछा जाए। ये भी पूछा सकते हैं राजधानी कौन सी है और इस पर किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन था। लगभग 450 सालों तक उन्होंने इस पर शासन किया। और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने इसे भारत को सौंपा। ये भारत का एक अभिन्न अंगराज्य बना 19 दिसंबर 1961 को। गोवा की राजधानी पणजी। लगभग किसका शासन इस पर था? पुर्तगालियों का था। अगर यहाँ की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं गोवा में। टोटल कितनी हैं? 40 सीटें। और राज्यसभा की सीट 1 है। कितनी? 1। लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ से विधानसभा की 40, राज्यसभा की विधानसभा की 40, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ की अगर भाषा बोली जाए कौन सी? तो कोंकणी भाषा बहुत फेमस है। कोंकणी क्षेत्रीय भाषा यहाँ की है, कोंकणी लैंग्वेज है। अगर याद रखेंगे क्षेत्रफल में, अगर तो क्षेत्रफल में 1429 वर्ग किलोमीटर ही है इसका, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्लियर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु ओलंपिक रजत में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। बैडमिंटन खेलती हैं। और इनका पूरा अगर नाम पूछा जाए तो क्या है? पुरसला वेकेट सिंधु है।
क्या है? पीवी सिंधु का नाम क्या है? पुरसला 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 वेकुट सिंधु है। और कौन कौन से खेल से? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? जिन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे? एक चिंतक थे। ये एक फ्रांस के एक राइटर थे। ये इनके जो नावल थे ज़्यादा करके विवादास्पद थे। ये एक राजनीतिक थे, चिंतक थे। जिन जैकस क्या थे? एक चिंतक। मतलब इनके ये बुद्ध की भी वो गरिमा की है, मतलब बुद्ध की आलोचना की है, सॉरी, जिन जैकस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आउट ऑफ सिलेबस बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। जिन जैकस क्या थे? चिंतक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ वर्ष में टूटा, मतलब यूएसएसआर कब टूटा? तो 1991 में। ये इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो एक क्वेश्चन मिला था जिसमें फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति पूछा था, तो यूएसएसआर भी वहाँ ऑप्शन था। तो कब टूटा? 1991 में टूटा यूएसएसआर 1991 में टूटा। अब केवल अब रसिया पहले कहलाता था, उसका जो एरिया पूरा था उस पार्ट था रसिया कहलाता था, अब उस केवल रूस बचा। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो गाइस ये एसएससी जीडी का फर्स्ट डे का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट के पहली शिफ्ट के क्वेश्चन थे, जिसमें थोड़ा सिंपल भी क्वेश्चन थे और शिफ्ट मॉडरेट थी, ज़्यादा ना टफ थी ना ही ज़्यादा सरल कही जा सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे और करंट के क्वेश्चन कम से कम 2 से 4 थे। तो आप लोग जितना प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि हमें क्वेश्चन कैसे एसएससी पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।